तो कैसा लग रहा है आपका पहला पॉडकास्ट हो रहा है ये? भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं और थोड़ा सा न्यू एक्सपीरियंस होगा। लेट्स सी कैसा जाता है कैसा नहीं जाता है। तो आपके 0 से 100 के तक फॉलोवर होने में कितना टाइम लगा था आपको? भाई मैं एक्चुअली ना जो वीडियोस हैं वो तो काफ़ी टाइम पहले से बना रहा हूँ, 2 से 3 साल हो गए बनाते बनाते। वर्डप्रेस वाले पे? हाँ, हाई वर्डप्रेस पे मेरा मेनली ये पेज था। इससे पहले नॉर्मल पेजेस थे जो मैं ऐसा सीरियस नहीं था, तो वो बंद हो गए, मतलब ऐसा चलाता नहीं था। मैंने इसको चालू करा था लास्ट ईयर मिड मार्च में। तब मेरे फॉलोअर वही स्टार्टिंग होती है, 100-200 फॉलोअर थे। तब मैं इतना सीरियस नहीं था। तो मिड जून के आसपास हम लोगों ने ट्रिप बनाई थी फर्स्ट टाइम लद्दाख की। तो तब मैंने एक वीडियो डाली थी हमारी वर्टस की, तब हमारी 001 ही थी हमारे साथ। तो जैसे वाटर क्रॉसिंग्स होती हैं उसमें से गाड़ी जाती है, तो भाई वो भी लोगों के लिए वो है कि सिडेन जा रही है, कैसे जा रही है, लोग ऐसे कैसे पहुंचा रहे हैं। तो मैंने वही वीडियो डाल दी नॉर्मल 15 सेकंड की क्लिप की, ऊपर लिख दिया था वर्टस जीटी इन लद्दाख। तो अब उससे पहले मेरे खुद जान पहचान के लोग जा चुके हैं, प्रथम भाई हैं एक करके, वो भी ले जा चुके हैं। तो मैंने भी वही चीज़ करी, बट उन्होंने इतना शूट नहीं करा था। अब मैंने शूट करके डाला, तो सिंगल डे मैंने डाली। अगले दिन जब मैं उठा तो मेरा फ़ोन रिंग करे, बहुत रिंग करे। मैंने कहा ये क्या हुआ। जब मैं उठा सुबह तो मेरे फॉलोअर्स 800 एक दिन में, और प्लस वीडियो चली गई 2 मिलियन। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट करा अपना मेनली कि अब मैं डालूंगा। तो लास्ट ईयर मिड मार्च से लेके अभी तक मेरी जर्नी रही है इतना 100 के करने में। और 100 के तो मेनली लास्ट मंथ लग चुके हैं, अब तो 150 के पहुँच गया है। बाकी लास्ट मंथ वहाँ से आने के बाद? हाँ, वहाँ से आने के बाद। तो ब्रो आपके पास कितनी कार हैं? तो भाई अभी तो हमारे पास 3 कार्स हैं घर में मेनली, जो कि वर्टस जीटी मेरे पास रहती है 001, जो मैं गाजियाबाद में रहता हूँ वहाँ रहती है मेरे पास। घर में हमारे पास एक सफारी स्टॉर्म और वेन्यू है, जो कि घर की कार है, जो पेरेंट्स यूज में आती और है। ये वाली कार किसकी है फिर? ये जो कार है भाई वो मेरे बड़े भाई की है। हाँ। इनका नाम अमन शर्मा है, मेरे दोस्त जैसे ही है, काफी बहुत प्यारे भाई हैं, उनकी कार है ये। तो चलो थोड़ा बहुत उनसे भी बातचीत जी कर भाई लेते हैं। बिल्कुल। तो हेलो अमन भैया, कैसे हो आप? बस बढ़िया भाई, आप बताओ। ये आपकी कार है, डलती किसी और के पेज पे, आप अपने पेज पे क्यों नहीं डालते उसके? मेरी लिए कार नहीं है, मेरे भाइयों की कार है। जैसे उसने बोला आपके सामने, मेरे बड़े भाई हैं तो मेरा छोटा भाई है। और ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो डाले मैं डालूं, हम दोनों में इतना है नहीं। इससे और पहले मेरे को उनके पे मतलब- डलती थी? हाँ, उसी पे डलती थी पहले भी। स्टार्टिंग से आपने कभी डाली नहीं अपने पे? नहीं, मैं तो नॉर्मली डालता ही हूँ। हाँ। पर मेरे ऐसा कुछ नहीं, मैं पेज बनाऊँ, उसने बना रखा है वो, ये बस हो गया, इतना ही रहता है हमारा। ओके। 002 कार जब तक मेनली सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद में रहती है ना, तो लोग जब देखते होंगे आपके पास आते होंगे, वो पूछते होंगे 001 वाली कार कहाँ है, तो आप क्या वो बताते तो हो? भाई डेली का है। हाँ। डेली को मेरे को रोकेंगे, ये तो रहता नहीं है, ये तो गाजियाबाद है, तो मैं तो यहीं लोकल हूँ। तो सबसे पहले मेरी गाड़ी पकड़ेंगे कि भाई रोकी 1 कहाँ है, आप कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ, ये सारी बातें। अभी 2 दिन पहले पूरी डेली के हिसाब से मेरे को कोई 2 या 3 लोग रोकते ही रोकते हैं। अच्छा। कल भी, परसों भी, डेली। तो आप क्या कहते हो, वो वहाँ पर है? वहाँ और पर ये- है। अच्छा। तो गाड़ी तो एक ही है ना। ठीक। तो आपका जो 001 नंबर है वो टोटल कितने कॉस्ट का पड़ा था आपको? सबसे हॉट क्वेश्चन है भाई ये मेरे हाई वर्टस पेज का ना। कम से कम जब मैंने Q&A डाला है हाई वर्टस पे, सेम यही क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन रहते हैं भाई नंबर कितने का पड़ा। तो भाई देखो नंबर का ऐसा है, मैं एलेबरेट करता हूँ पूरा, ठीक है। तो नंबर जैसे हर स्टेट का अलग एक बेस प्राइस होता है। जो ये बेस प्राइस होता है, समझ लीजिए यूपी है, तो यूपी में बेस प्राइस है 1 लाख रुपीज़। 00001 सीरीज से लेकर 00009 तक 1 लाख रुपए गवर्नमेंट फीस होती है, जो कि हमको देनी ही पड़ती है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्राइस होता है। समझ लीजिए हरियाणा का मुझे पक्का पता नहीं है कि उसका इतना, बट 5 लाख मैंने जहाँ तक सुना है कि 5 लाख है बेस प्राइस। तो अब समझ लीजिए आपको 001 नंबर चाहिए, मुझे भी चाहिए। अब हम दोनों गए कि भाई मुझे भी चाहिए, तुझे भी चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं दोनों को मिल जाए। अब भाई इस पे होता है ऑक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ीस दी आपने 1 लाख रुपीज़, तो उसमें से 33,000 गवर्नमेंट RTO पे पहले पे हो जाते हैं, जिससे आप ऑक्शन में जा सकते हो उतरने के लिए कि मुझे चाहिए। अब आपने 33,000 पे करे, 33 मैंने करे, तो हम दोनों में बोली लगेगी, ऑक्शन होगा कि आपने बोला मैं 1,10,000 में लूँगा ये नंबर, मैंने बोला मैं तो भाई 2 लाख देने को तैयार हूँ, आपने बोला मैं 3 लाख दे रहा हूँ। अब समझ लीजिए मेरी हाईएस्ट बिड गई 5 लाख। अब आपने हार मान ली कि मैं 4.5 लाख से ऊपर नहीं दे सकता, तो वो 5 लाख रुपए में मुझे अलॉट हो जाएगा। अब रही बात मेरे नंबर की, तो मेरा थोड़ा सा ऐसा नहीं है, हमने थोड़ा सा अलग तरीके से लिया, वो मैं डिस्क्लोज कर नहीं सकता हूँ। तो बट ये ध्यान रखिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको जैसे जो थोड़े वैसे नंबर होते हैं, जैसे 4 हो गया, बहुत कम लोग लेते हैं, 6 हो गया, ये भी कम लेते हैं, 9 हो गया, ये आपको इन फिरोजाबाद बता रहा हूँ 1 लाख में 99% मिल जाएगा विदिन 1 लाख, इससे ऊपर नहीं जाएगा, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ। 99 लोग ये भी कहते हैं कि आप 003 भी लेने की सोच रहे हो। अब भाई ये तो देखो मैं बताऊँ नहीं बताऊँ, गॉड्स वाली बात है, गॉड्स प्लान है कि
हमारा एक और दोस्त है तुषार नाम है उसका, उससे कह रहे हैं हम कि आप ले लीजिए ब्रदर, क्योंकि वो हम तीनों साथ ही रहते हैं जहाँ भी घूमने जाते हैं। उन पे भी, हाँ उन पे कौन सी अभी कार कोई कार नहीं है उस पर। अच्छा, हाँ कार के पहले साथ ही थी है। उसने हटा दी, स्कॉर्पियो थी उसने हटा दी, अब उस पर कोई कार नहीं, तो हम उससे कह रहे हैं ले ले। अब थोड़ा 0003 रहेगा तो और पेज एंगेजमेंट रहेगी और प्लस लोग अच्छा ही रहेगा। एक ये क्वेश्चन है कि कभी रील्स बनाने के चक्कर में कार में कोई डैमेज आ गया हो, कुछ ऐसा हो गया वो इंसिडेंट्स? भाई डैमेज ही डैमेज आता है सच बताऊं तो, हाँ। क्योंकि मेनली कार हमारी जो कंटेंट बनता है मेनली तो बाहर बनता है कि हम माउंटेन्स पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, वहाँ मेनली ज़्यादा शूट होता है क्योंकि वहीं की वीडियोस वायरल होती हैं। अब यहाँ तो मैं कहीं बना लूँ कितना ही जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है मुझे पता है। अब रहा ये कि अभी मेनली जो नुकसान हुआ है, अभी रिसेंट का नुकसान बताता हूँ। अभी मैं लद्दाख गया, अब मैं इसमें 0001 में एग्जॉस्ट लगवा रखा है, तो जो एग्जॉस्ट है वो थोड़ा सा बॉडी लाइन से नीचे आता है, तो अब जब बॉडी लाइन से नीचे आया तो ग्राउंड क्लियरेंस उसकी और कम हो गई पीछे से। अब हुआ क्या, अब लद्दाख में गड्ढे बहुत हैं, पूरे रोड खराब है वहाँ के, ऊपर से ये और नीचे, ऊपर से और नीचे एग्जॉस्ट उसका। अब हुआ क्या, अब मेरी थोड़ी रफ ड्राइविंग है, मैं गड्ढे देखता नहीं हूँ कि निकाल दी तो निकाल दी, ऐसा वाला सीन है भाई, ठीक है। तो अब हुआ क्या, थोड़ा तो चल गया क्योंकि उस पर भी वेल्ड होता है ना नीचे से, तो चल गया, थोड़ा बहुत चल गया। मिड लद्दाख जब ले जा रहे थे हम, तो जो मिड जर्नी थी हमारी, तो बीच का टाइम ऐसा था कि कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब पैच था 8-10 किलोमीटर का। अब वहाँ कितना भी बचा लोगे, गाड़ी तो चलानी पड़ेगी, लगेगी तो है ही। अब वो बार बार लगे। अब लगते लगते हुआ क्या, वो आ गया नीचे, अब वो पूरा नीचे उस पर ग्राउंड पे टच हो रहा है, अब घिसे जा रहा है, मुझे दिखे नहीं, मैं चला रहा हूँ फुल आवाज में, करण औजला के गाने चल रहे हैं, ठीक है। अब पीछे अमन भाई चला रहे थे कार अपनी 0002, उन्हें दिख गया। अब उधर से वॉकी टॉकी था हमारे पास, उधर से 2 गाली आती है मेरे पास, क्या कर रहा है, गाली दे सकते हैं क्या? दे सकते हो, दे सकते हैं। पीछे गाली आई, बेंचर क्या कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कही क्या कर रहा हूँ, तो सुनाई नहीं दे रहा भाई, तो मैंने कही बगल में लगा गाड़ी। अब मैं भाई पीछे उतरा हूँ, अब बीच में लद्दाख के, अब वहाँ कोई नहीं और एग्जॉस्ट टूट गया, इतना भारी और ऊपर से गर्म। अब क्या करें, वहाँ कोई मैकेनिक नहीं आने का, ऊपर से वहाँ से कम 150 किलोमीटर था, ले 150 किलोमीटर मान लो आप, कम से कम 6 घंटे वहाँ तक पहुँचने के। अब हम फंस गए, क्या करें भाई। अब वहाँ पे हमने ये करा कि जो वो होता है ये अपना ट्राउजर का जो नाड़ा होता है उसे निकाल के बांध तो दिया कि चलो कर, क्योंकि रोप वोप हमारे पास थी नहीं, बट वो जल गया। अब वो फिर नीचे आ गया। अब ये समझ लो हम वहाँ तक लेह तक पहुँचते पहुँचते कैसे गए हैं वो हमें ही पता है, तो वो नुकसान था। अब उसका अभी वो 30,000 का लगेगा नया, वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जो बगल के स्प्लिटर्स होते हैं जो बॉडी के बाहर निकले होते हैं उसमें 2 में लगे हुए हैं, वो भी टूट गए। वो तो 8-10 बार लगवा चुका मैं इसी जगह, क्योंकि वो भी बॉडी से बाहर होते हैं, वो टूट जाते हैं। छोटे मोटे नुकसान तो आते ही रहते हैं, बाइक वाले लगा देते हैं, इधर रेली वगैरह में अगर जाते हैं तो कार लगती रहती है। ऐसा कभी डर लगता है कि कोई कार को कोई नुकसान ना कर दे ऐसे में? भाई देखो, करना दे नहीं, कर दिया है। एक बार पीपीएफ पूरी किसी ने वो मार रखी थी, इस पे स्क्रैच मार रखे थे। सोसाइटी के बाहर खड़ी रहती है मेरी कार, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं, या गाजियाबाद? नहीं, गाजियाबाद की सोसाइटी के बाहर खड़ी रहती है, मेनली वहीं रहता हूँ मैं। तो बच्चे हरामी होते हैं साले, मानते हैं नहीं। अब उनके अपब्रिंगिंग वहाँ के बच्चों की अच्छी है नहीं, ग्राउंड रूट्स है नहीं उनमें। वो क्या करेंगे, अगर उनसे थोड़ा सा भी यूँ कह दो कि जैसे कार के पास बैठ रहे हैं नॉर्मल, तो कोई बात नहीं है। अब कोई हाथ मार रहा है, स्क्रैच मार रहा है, तो भाई दिक्कत तो हमें ही आएगी ना, ठीक है। अब हम उनसे कुछ कह दें तो वो ईगो पे लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा ईगो पे ले रहा है, 20-20 साल के बच्चे ईगो पे लेते हैं, स्क्रैच मार जाते हैं। किसी ने चाबी से स्क्रैच मार दिया था, अब भाई उसका क्या करें, मेरा ही खर्चा हुआ उसमें उल्टा, पूरे 2 पैनल चेंज हुए, पूरी पीपीएफ चेंज करानी पड़ी उसके चक्कर में। देखो भाई, लद्दाख जाने के 2 रूट होते हैं मेनली, एक होता है मनाली से होते हुए, एक होता है आपका श्रीनगर होते हुए कश्मीर होके। अब मनाली से लोग इसलिए नहीं जाना चाहते कि मनाली का जो रूट है थोड़ा सा गंदा है, गंदा इन द सेंस के गड्ढे बहुत हैं, हाई पासेज हैं वहाँ पर, जहाँ पे आप गए भाई एडवेंचर और थ्रिल तो वही है ना मेनली। अगर आप श्रीनगर होके जाओ, सीधे रोड है, क्या एडवेंचर है। लद्दाख लोग इसलिए जाता है कि उसे ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, सीनिक व्यूज़ चाहिए। माना कि कश्मीर में भी सीनिक व्यूज़ हैं, बट जो लद्दाख में है वो आपको इंडिया में कहीं नहीं मिल सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ बाहर भी नहीं मिल सकते हैं जो वहाँ का रूट है। तो इसलिए बाहर के फॉरेनर्स भी आपको बहुत सारे लद्दाख पासेस अपने बाइक पे करते हुए देखेंगे, हाई पासेस। तो मेनली ये है कि अगर जाना चाहे तो मनाली होके जाए, मैं तो ये कहूँगा। बट ये थोड़ी नॉलेज लेके जाए, जिससे उसको आगे जाके दिक्कत ना आए। जैसे बहुत सारे एसेंशियल्स होते हैं जो आने से पहले ले जाना चाहिए। लाइक अगर गाड़ी से जा रहे हो आप, तो आपको टायर इन्फ्लेटर किट तो रखनी है कि अभी वहाँ पे कौन आपको हवा डालने को तैयार है। हवा तो कभी भी निकल सकती है टायर की, पंचर हो सकता है, पंचर किट रखनी है।
दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि कोई बड़ा आदमी ना ले जाए, जैसे कि ओल्ड एज ना ले जाएं, जिनको सांस की दिक्कत है। ओल्ड एज भी नहीं, मतलब जो एडल्ट्स हैं जिनमें सांस की दिक्कत है वो ना जाएं। मेरा छोटा भाई है, उसे सांस की थोड़ी सी दिक्कत थी, हमें पता नहीं थी कि इतनी ज़्यादा थी। हमें ये तब पता चली जब हम लद्दाख का रूट कर रहे थे कि नहीं यार ये सही नहीं है। अब वो तो इतना यंग है, 17-18 साल का लड़का है, उसके साथ अगर ये हो सकता है तो 65-60 साल का तो बुड्ढा मर लेगा बीच रोड पर मर लेगा, उसको क्या वो दोगे। तो इसलिए मेडिसिन रखो। एक मेडिसिन आती है डायमॉक्स करके, जब आप मनाली पहुंचो तो उस टैबलेट को एक कंज्यूम कर लो, तो उससे वो एक्यूट माउंटेन सिकनेस की टैब होती है, अगर उसे खा लोगे तो आपको ऑक्सीजन की दिक्कत, चक्कर आना, घबराहट होना ये रुक जाएंगे। तो ये एसेंशियल्स होते हैं कि एक मेडिसिन ले जानी है, टायर की किट ले जानी है, ऑक्सीजन सिलेंडर रख सकते हैं जो छोटे वाले आते हैं, 700-800 का एक सिलेंडर आता है, 2-3 वो डाल लिए, ठीक है। गर्म कपड़े तो ले जाने हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें एसेंशियल्स हैं जो ले जानी होती हैं। वैसे ट्रिप कार से ज़्यादा अच्छी है कि बाइक से? भाई ये तो दोनों चीज़ों से अच्छी ही है, अब जिससे ज़्यादा प्यार हो। अब मैं देखो मेरे पे बाइक भी है, आई ओन अ सुपर बाइक डिटोना, ठीक है। अब मुझसे कहो कि तुम बाइक से चले जाओ, मेरा मन बहुत है बट मैं जा नहीं सकता, मुझे अपनी रियलिटी पता है, क्योंकि वो बहुत हार्श है कि आप बाइक से जा रहे हो तो आप पागलपन होने चाहिए आपके अंदर कि मुझे करना है, मैं नहीं कर सकता। और बहुत लोग नहीं कर सकते, जो बोल तो देते हैं हवा में कि मैं चला जाऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं कर सकते हैं। कार से इजी था? कार से बाइक के कंपैरिजन में बहुत इजी है, ऑब्वियस बात है। आप सेफ तो हो कम से कम 4 दरवाजों में। बाइक पे क्या है, लैंडस्लाइड आ गई, बाइक में पड़ी आप खाई में, इसमें पड़ी तो कम से कम गेट पे तो पड़ेगी। और कहीं आपके पास एक 4 टायर का वो तो है, एक सेफ प्लेस है, आप रह लोगे उसके अंदर। अगर रुकनी पड़ गई रात में, बाइक पे क्या करोगे? इतनी एंटिटी है लद्दाख में, इतने हॉरर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं। अगर रात में रुक गए मनाली वाले रूट से जो जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके आओगे साथ में, ऐसा रूट है वो। अच्छा, ये हुआ था। इसकी भी आपको एक कहानी बताऊंगा। बताऊं? हाँ बिल्कुल। मेरे पास इसकी 3-4 कहानियाँ हैं। देखो मैं पहली बताता हूँ जो हमारे साथ ही हुई है, मेनली मेरे साथ हुई है। हम जा रहे थे, जो हमने बताया कि पिछली बार जब गए थे हम लास्ट ईयर, तो हम गए थे यही अपना मनाली रूट से गए थे। तो हमने क्या करा, हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, हम रात के रूट से चले गए। रात में सब लोग मना करते हैं कि रात में मत जाओ, क्योंकि वो रास्ता है मनाली से ले पहुंचने में 12 से 13 घंटे लगते हैं। 12 घंटे तो मान ही लो, ठीक है, नॉर्मल भी अगर रुक के जाओगे तो 12 घंटे लगते हैं। अब 12 घंटे लगे, ऑब्वियस सी बात है ना, सुबह भी निकलोगे तो रात होने की है। अब सुबह 6 बजे तो देखो मनाली से कोई निकलने का नहीं है, रियलिटी है। उठोगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करोगे तो 10-11 बजे निकलते हैं, तो जाके 8-9 बजे पहुंचते हैं। हम इतने होशियार कि वहाँ रात में बैरिकेडिंग लगी थी, ऑड इवन ट्रैफिक चलता है वहाँ पे कि सुबह ऊपर से उतारेंगे फिर नीचे से अगले दिन नीचे से भेजेंगे। हमने क्या करा, रात में पहुँच गए, अब वहाँ पे वो बंद हो गए, सब लोग सो गए थे जो बैरिकेडिंग लगाए थे। हमने कहा चलो टाप लो इसको, क्या है, एक्सपीरियंस ही तो करना है। 4 लड़के थे, दिमाग में कोई खौफ था नहीं, ना किसी की वो थी कि किसके लिए देखना है। 4 लड़के देखेंगे क्या होगा। बैरिकेडिंग ऊपर निकल गए रात में लद्दाख करने। अब रात में चलो चल रहा है, मतलब निकले शाम के टाइम थे, निकलते गए हैं। अब एक टाइम आया, घाटा लूप्स करके एक जगह आती है। अब घाटा लूप्स लद्दाख की सबसे हॉन्टेड जगहों में है, सबसे हॉन्टेड जगहों में। वहाँ है क्या, ऐसे करके 21 लूप बने हैं, रोड ऐसा है, 21 टर्न है उस पर। तो वहाँ पे है क्या, एक तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, रोड वहाँ ख़राब रहता ही रहता है, क्योंकि ट्रक्स चलते रहते हैं, रोड नैरो है छोटा, तो पूरा रोड टूट जाता है, वहाँ बन नहीं पाता है रोड कभी। और वहाँ एक स्टोरी है जो आपने देखा हो, मैंने कहीं डाल रखा है, जो बोतल की स्टोरी सुनी होगी कि लोग पानी चढ़ाते हैं। हाँ। अब वहाँ पे है क्या, लोग पानी इसलिए चढ़ाते हैं, वहाँ एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी, फंस गया था स्टॉर्म में, वहाँ पे जो स्नो स्टॉर्म आया उसमें फंस गया। मानते हैं कि आज भी उसकी पानी लेने के लिए उसकी आत्मा भटकती है, अगर आप उसको पानी ना दो तो आपके पीछे आती है। अब ये सिर्फ हवाबाजी वाली बात नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब मैं बताता हूँ हमारे साथ हुआ क्या। आर्यन हमारा थोड़ा डरता है इन चीज़ों से कि ये क्या, अब डरते तो देखो सभी हैं, इन द एंड तो सभी डरते हैं अगर हो जाए हमारे साथ। तो आर्यन बैठा कार में, ठीक है, मैं बैठा कार में। अब वहाँ पे ऐसा है, एक ऐसे मंदिर टाइप बना दिया उस बंदे का। हाँ, तो उसके अंदर स्कल है, ठीक है, उसका स्कल ऐसे है या नहीं है ये मैं बता नहीं सकता हूँ, बट जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब अमन भाई और मेरा जो दोस्त था तुषार, ये दोनों पानी चढ़ाने गए। मुझे तो डर लग रहा था, सच में, मैं सीधी बता रहा हूँ, मुझे डर लग रहा था। आर्यन तो खत्म, पीछे बैठा था चुपचाप के, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब ये लोग उतरे हैं, अब मुझ में थोड़ी सी चुल थी। टाइम क्या हो रहा था? टाइम हो रहे थे उस टाइम 8:30, पर कोई था नहीं वहाँ पे, पूरा खाली लग रहा होगा, रात के 2 बज रहे हैं ऑब्वियस है, क्योंकि वहाँ तो पूरा खाली आसमान है, पहाड़ है। अब मैंने क्या करा, मुझ में चुल भी,
मैंने कुछ तो करूंगा। मैंने फ़ोन निकाल के ऐसे करके रख दिया, वीडियो ऑन करके, मैं सामने देख रहा हूँ बस, फ़ोन की तरफ देख भी नहीं रहा हूँ, वीडियो चल रही है। एक टाइम आया कि उस पर ऐसे पर्दा सा लगा है उसके मंदिर के बाहर, तो वो हवा से उड़ा है और मेरे आंखों के सामने मुझे कंकाल दिखा है उसी बंदे का। कंकाल इन बस कंकाल, चेहरा नहीं दिखा है, कंकाल दिखा है। अब थोड़ी सी तो फट गई, देखो सीधी बात है। तो मेरा फ़ोन ऐसे ऐसे होने लगा। अब मैंने फ़ोन में ही बोला, रिकॉर्डिंग तक है मेरे पास और मैंने डाल भी रखी है अपने मेन अकाउंट पे। मैं ऐसे ऐसे डर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आर्यन की सांस फूल रही है, फूल मेरी रही थी हाँ, बट वो थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने आर्यन की सांस फूल है, भाई जल्दी करो जल्दी करो। इतने में ये लोग आते हैं, ठीक है, मैंने वीडियो बंद कर ली, वीडियो देख नहीं रहा था मैं, ठीक है, मैंने रख लिया फ़ोन। पीछे से आवाज़ आती है इधर इधर इधर। अब हम 4 थे, ये 2 आगे, हम 2 गाड़ी में, पीछे से कोई था ही नहीं, कोई गाड़ी नहीं। आवाज़ आती है इधर इधर। अब भैंचो ये कौन बोल रहा है इधर इधर। अब तो फट गई मेरी तो सेट, मैं तो शांत हो गया, बैठा हूँ। ये आया आर्यन गाड़ी में, तो आर्यन तो था ही, वो तुषार आया और अमन भाई आए। अब सब थोड़े से शांत, थोड़ी सी गाड़ी आगे चली है, 50-60 मीटर आगे चली है, सिर्फ भगवान जी का नाम, जय जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, ये चल रहा है। फिर मैंने कि चलो अब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ मामला, 10 मिनट के आसपास मैंने वीडियो खोली है हिम्मत करके। भैंचो वीडियो में कंकाल ही नहीं है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है नेकेड आइज से। और आज भी वो वीडियो डली है, अभी भी मेरे फ़ोन में, मैं डिलीट नहीं करता उसको। मैं आफ्टर पॉडकास्ट दिखाऊंगा आपको। हालांकि अगर लोगों को देखनी है तो मेरी मेन आईडी पे देख सकते हो, हाईलाइट्स में वो अभी पॉडकास्ट में भी डाल सकते हैं। हाँ डाल सकते हैं, मैं दिखा दूँ आपको, भेज दूंगा। वो जो मेन हॉरर इंसिडेंट है, एक हॉरर इंसिडेंट ऐसा हुआ था, ये हुआ था अमन भाई के साथ। अमन भाई और तुषार गए थे जब पिछली बार, जब मैं नहीं गया था इनके साथ, जब फर्स्ट टाइम ये लद्दाख गए थे। इनके साथ इंसिडेंस ये हुआ था, ये लोग गई थी, 4 गाड़ियाँ गई थी ना, 4 या 3 गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ गई थी इनके साथ। तो हुआ क्या, अब ये तो लड़के ही लड़के थे उस टाइम, अब ये लोग चल रहे हैं, ये भी रात का टाइम, रात में चल, अब लड़के हैं, कुछ तो एडवेंचर करना है, ये भी पहुंच गए। अब रात में हुआ क्या, आगे वाली गाड़ी चल रही है नॉर्मल, वो अचानक से रुक जाती है। अब ये कहते हैं पीछे वाले को फ़ोन करके कि हॉर्न क्यों बजा रहे हो। अब वो कह रहा है हम कहाँ बजा रहे हैं, वो कह रहा है तुम बजा रहे हो। अब वो पीछे वाली से पूछते हैं कि हॉर्न क्यों बजा रहे हो, कह रहा हम कहाँ बजा रहे हैं। वो पीछे देखता है, अब भाई पीछे तो कोई है ही नहीं, हॉर्न कौन बजा रहा है। अब ये अब डर की बात तो है, देखो एक बार को तो मजाक में ले जाओगे, क्या है क्या है क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा आगे चले, ये बार बार हो रहा है, ठीक है, हॉर्न बज रहे हैं। हाँ, अब इन्हें समझ नहीं, इन्हें लगा मजाक कर रहे हैं, पीछे वाली बजा रही है, पीछे वाली को लगेगा पीछे वाली बजा रही है। अब लड़के हैं, उधमबाजी तो करेंगे, चलो ठीक है। अभी आगे जाके एक जगह रुके हैं, ये उतरा है तुषार टॉयलेट करने के लिए। अब पहाड़ों पे ऐसे उतरना नहीं चाहिए, सीधी बात तो ये है। तुषार पहाड़ों पे टॉयलेट करने के उतरा है, एक्सयूवी का हैंडल जो है ऐसे इस साइड मुड़ा है, तो जो उसकी लाइट है, जो इंडिकेटर वाली लाइट होती है, वो सामने पहाड़ पे गई है। इससे कोई औरत दिखी है, उसका वो जो शैडो होती है ना, वो जाते हुए दिखी है। इसको अकेले नहीं दिखी, अमन भाई को दिखी है, 2 लोगों को और दिखी, 4 लोगों को, ये सब सेट। अब भाई वहाँ क्या करें, तुरंत गाड़ी में बैठे सीधे गए। तुषार ने 6 घंटे टॉयलेट नहीं करी। अब ये पॉडकास्ट देख के लोग लद्दाख की ट्रिप बनाएंगे कि नहीं? देखो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि फियर फाइल्स करके एक वो आता था, उसमें लद्दाख का एपिसोड देखना कभी, सबसे हॉरर एपिसोड है वो उसका, फियर फाइल्स का। ऐसा नहीं है कोई हवाबाजी वाली बात के लोग बातें बनाते हैं, वो रियलिटी है लद्दाख की। मतलब रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, रात में करना ही नहीं चाहिए, मना, साफ मना कि रात में तो रूट बंद। और बाइक वाले तो रात में हाथ जोड़ लूंगा भाई, मत जाना, नहीं तो कोई साथ में पीछे बैठ के आ रहा होगा अगर सोलो जा रहे हो तो, बहुत खतरनाक है भाई। आपने अभी एक मीटअप रखा था जो 1 लाख फॉलोअर्स का था, कैसा था एक्सपीरियंस आपका? भाई देखो मीटअप का ऐसा था, लोग कहते तो थे मिलने की, भाई मेरा भी ये था कि चलो 40-50 हज़ार फॉलोअर हो गए कि रख लेते हैं, कुछ नहीं है ये, बट थोड़ा ये भी माइंड में रहता है कि अगर लोग नहीं आए इतने कम पे, ऑब्वियस सी बात है रहेगा ही रहेगा। तो मैंने क्या करा था, मैंने स्टोरी डाली थी कि चलो मिल लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। मैंने 3 जगह का ट्राई करा कि पहले फिरोजाबाद रखते हैं, क्योंकि फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, जानते आगरा में भी उतना है। अब मैंने ऐसा रखा था कि 10 बजे सुबह मैं फिरोजाबाद रखता हूँ पैराडोर के आसपास, फिर मैं 12 बजे के आसपास रखता हूँ, 1-2 घंटे वहाँ लोगों से मिलके वीडियोस बना के, फिर मैं कुबेरपुर आगरा का रखता हूँ, ठीक है। अगले दिन मैं इटावा का रखा हूँ, क्योंकि यही लोग हैं जो मेनली जानते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने ऐसे करके रखा। तो अब पहले मैंने तो सोचा कि यार ये हौच पौच हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। हाँ बहुत अलग हो जाएगा। फिरोजाबाद में रखा, मैं यहाँ से निकल पाया नहीं निकल पाया, लोग आए नहीं आए, उधर ज़्यादा पहुँच गए या इधर कम आ गए, अपडेट डालनी पड़ेगी। हाँ, तो अब मैंने कही कि चलो एक ही जगह करते हैं, तो मैंने आगरा कर दिया कंफर्म 12 बजे। अब हमने एक गलती करी कि मैंने 12 बजे मीटअप रख के मैं 11 बजे पहुंच गया वहाँ। अच्छा, हाँ, ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और कुबेरपुर 20 मिनट है यहाँ से, 25 मिनट, ठीक है, फिरोजाबाद से। अब मैं पहुँच गया जल्दी 11 बजे। अब वहाँ कोई नहीं यार,
थोड़ा वैसा तो लगता है यार, ये क्या हुआ, अमन भाई मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पे, यार बेइज्जती हो गई, फ्लॉप हो गया, ठीक है। मैंने कि बैठे रहो। अब उस दिन मौसम खराब था, बारिश होने वाली थी, मैंने कि शायद ये रीज़न हो सकता है। मैं भी उदास हो गया सच बताऊं तो, ठीक है। अमन भाई वगैरह सब ऐसे ही बैठे हैं, कुछ नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा है। थोड़ा टाइम हो गया, जब 11:40 के आसपास हो गया, एक लड़का आया नोएडा से बाइक चला के मिलने के लिए पर्सनली। अब मैंने देखा वो बाहर आया, रेस्टोरेंट में रखा था हमने, तो वो बाहर आया, तो मैंने देखा यार कोई लड़का है ऐसे करके देख रहा है मुझे बार बार, तो मैंने से शायद मिलने ही आ रहा हो। मैंने उसको आई कांटेक्ट दिया थोड़ा, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ, वो अंदर आया, उससे मेरे हाथ पे में, अरे भैया मैं बहुत मिलना चाह रहा था आपसे, मैं नोएडा से आया हूँ। मैंने कहा यार ये भी ठीक है। तब थोड़ा सा एक फीलिंग तो आती थी कि इतनी दूर से कोई आ रहा है मिलने के लिए। फिर धीमे धीमे टाइम बढ़ा, 10 मिनट 15 मिनट। लड़के इधर से फिरोजाबाद से 2-3 बाइकें आई थी, लड़के बाइक चला के आए थे, क्योंकि फिरोजाबाद में कैंसिल कर दिया था। वो आके कह रहे भैया आपने फिरोजाबाद का कैंसिल कर दिया, तो हम इतनी दूर आ गए आपके लिए। यार ये भी अच्छा है। तब तक 8-10 लड़के हो गए थे जो मिलने वाले थे। फिर आगरा के लोग आना चालू हुए, क्योंकि उस साइड पीछे साइड आगरा में बारिश हो रही थी, तो लोग निकल नहीं पा रहे थे। फिर आना चालू हुआ, तो 12, 10, 20 तक 10 गाड़ी हुई, 15 गाड़ी हुई, 20 गाड़ी, 25-30 गाड़ियाँ लग गई उस रेस्टोरेंट के सामने। यानी कि चलो थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ तब। अच्छा लोग भी हो गए थे, 70-80 लोग हो गए थे, काफ़ी अच्छी है। फिर ठीक है। फिर आपने वीडियोस बनाने का सोचा? वीडियोस बनाने का वो तो था ही कि जब लोग आ जाएंगे तो एक्सप्रेस वे पे हम लोग निकल के। अच्छा एक मेरा सबसे मेन क्वेश्चन है, आपकी वीडियो शूट कौन करता है? भाई वीडियो देखो, अगर ये अकाउंट 100 के 1.5 लाख 2 लाख 1 मिलियन भी पहुंचेगा ना, उसमें 40% मेरा है, 60% 3 लोगों का है, अमन भाई, आर्यन और तुषार भाई। ये लोग ऐसी ऐसी जगह जाके वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि मेनली मैं नहीं बनाता सच बताऊं तो, और वैसे मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, अमन भाई भी गाड़ी चलाते हैं, बट ये ऐसे हैं कहीं मर भी रहे होगे तो शूट जरूर कर आएंगे उसको एक बार में। अच्छा, वो वायरल कर देते हैं, यही है। तो ये जब वो अभी आपने मीटअप का रखा था, बारिश में कार चल रही थी, तब किसने शूट करा? फिर भाई तब करा था तुषार ने, और एक हम कैमरामैन ले गए थे, बट कैमरे की सारी वीडियोस खराब हो गई। अब वो हो क्यों गई? क्योंकि बारिश हो रही थी, उसका एक्सपोजर कुछ अलग होता है, पता नहीं, वो खराब हो गया। तुषार बाहर निकल के वीडियोस बना रहा है, कार में से ही, कार में से पीछे का बोनट खोल के अपना, और वहाँ बैठ गया, बारिश हो रही है और वीडियो शूट कर रहा है, सारी उसी ने करी है। और वहाँ पे लद्दाख में -10 डिग्री -8 डिग्री, वहाँ सनरूफ से बाहर निकल के बनाया उसने, सारी जो वायरल हुई है उसी की है। आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर? भाई देखो मेरे 3 फेवरेट हैं, फेवरेट इन द सेंस जिनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ कि मुझे इनसे मिलना है, आगे जाके बहुत मोटिवेट फील करता हूँ। एक तो देखिए पहले अजय राज फिल्म्स करके है बंदा, भाई वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अंडररेटेड है, अभी काफ़ी शाइनिंग नहीं है, काफ़ी इतना बड़ा नहीं है उसका, 2-2.5 लाख फॉलोअर्स हैं उनके। भाई वो अकेला ऐसा बंदा था जिसने मुझे इंस्पायर करा था कि भाई लद्दाख जाओ। अगर मैं लद्दाख गया हूँ तो अजय भाई की वजह से गया हूँ, क्योंकि अभी उन्होंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जो है वहाँ गए था, अभी उन्होंने उसकी वीडियो डाली है। भाई वो अगर कोई बंदा वीडियो देख लेना जिसको थोड़ा सा भी ट्रैवलिंग का पैशन है, मैं सच बता रहा हूँ, उसके अंदर एक वो आ जाएगी आग के भाई मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। वो ऐसी वीडियोस बनाता है, वो वीडियोस ही नहीं बनाता, वो फिल्म बनाता है भाई, जैसा उसका नाम है अजय राज फिल्म्स, वो फिल्म ही बनाता है। दूसरा हमारे अनोने भाई, सब जानते हैं अनोने सूद भाई, उस बंदे का तो क्रेज ही अलग है, ठीक है। एक हमारे वंडर स्काई करके हैं, वंडर स्काई करके आकाश भाई नाम है उनका, वो भी काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। मंकी मैजिक्स को जानते हो? मंकी मैजिक्स गॉगल वाले ना, थोड़ा सा बेल्ट है, वो भी ऐसी कंटेंट हाँ वो बनाते हैं, मैं देखता हूँ उनका यूट्यूब पे कभी कभी आता है, बट मेनली इतना नहीं देखता हूँ। अच्छा है, अच्छा कंटेंट है उनका भी काफ़ी। और अगर बात करें फिरोजाबाद में, तो ऐसा किसका अच्छा लगता है? भाई फिरोजाबाद में तो मैं यार जानता ही नहीं ना, रहता है इतना, सच बताऊं पता फिरोजाबाद में भी बहुत है, मतलब आपका छोड़ के और भी लोग हैं। अब भाई मैं अगर आप ऐसे बोलोगे तो कंट्रोवर्सी में आ जाओगे। देखो मेरे फील्ड में जो मैं बताऊं, ऐसा मेरा फील्ड तो यही कार ऑटोमोटिव ट्रैवलिंग का है, ऐसा तो मैं शायद कोई नहीं है ना। नहीं। हाँ तो मेरा इनके अलावा एक मैं वही अभी पॉडकास्ट हुआ था अजय का, अभय का, G900 वाला अभय, उनको मैंने देखा हुआ है। और गुज्जर को, राजा गुज्जर तो राजा गुज्जर है भाई, वो मस्त वाला आदमी है यार, उनके क्या बोले। और एक ये लाइफ में आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स आपके? भाई फ्यूचर प्लान तो देखो भगवान वाली बात होती है, अभी मैं बोलूँ मुझे जो करना है, मेरा एम बता सकता हूँ। अभी मैं फाइनल ईयर MBBS में हूँ, ठीक है, तो मेरी नेक्स्ट ईयर MBBS कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं अपनी इंटर्नशिप करके मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। उसके बाद मैं PG की तैयारी करके, 3 साल उसमें लगेंगे, तो PG की तैयारी करके मैं अपनी MD ले लूँगा, मास्टर्स ले लूँगा अपनी। उसके बाद मेरा मेन प्लान है कि अपने हॉस्पिटल पे जाके बैठना है, आसफाबाद में लहरी हॉस्पिटल करके जो है मेरे फादर ओन करते हैं, तो यही है, अब डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही बनना है, वो वाला मेन एम है, उससे तो अलग कुछ है नहीं।
बाकी भाई डेस्टिनी है, कहाँ पहुंचा दे कहाँ नहीं पहुंचा दे, हो सकता है इसमें पहुंचा दे, हाँ हाँ हो सकता है उसमें हो पहुंचा दे। सकता है, नहीं मेरे को भी यही लग रहा है कि होगा यही। लेट्स सी, देखते हैं भाई, डेस्टिनी वाली बात है। तो आपको कैसा लगा चर्चा डॉक्स में आके हमसे पॉडकास्ट करके? भाई काफ़ी अच्छा लगा। एक तो यार ये न्यू है, देखो सच बताऊं, मैंने फिरोजाबाद में कहीं नहीं देखा कि फिरोजाबाद का पॉडकास्ट है। मैं कभी कभी यूट्यूब पे मजे मजे में ऐसे डाल देता हूँ कि फिरोजाबाद व्लॉग्स में और आर्यन मजे लेने के लिए कि यार कोई तो कुछ तो मिले, कि शहर से कोई तो हो, ठीक है। कुछ नहीं आता, जेन्युइन बता रहा हूँ, कुछ नहीं आता। अब ये चीज़ मैंने आपकी देखी थी, मैंने एक दिन रील पे ही देखी थी, मैंने देखा था ये राजा गुज्जर का पॉडकास्ट, ठीक है। तो मेरे पे वो वाली रील आई थी, आपने शायद कुछ ऐसा बोला था कि हमारे आगरा शहर के पास फिरोजाबाद है, हाँ, ऐसा कुछ बोला था, पेठा वगैरह ऐसा कोई रील आई थी, वो मेरे पे आई थी। मैंने कहा ये तो मुझे फिर ऐसा लगा कि शायद यही का वो बंदा। फिर मैंने खोल के देखा, फिर मैंने देखा उसमें मयंक भटनागर, शिवम भाई, ये सब थे। मैंने कहा यार ये तो सही कर रहा है बंदा यार काफ़ी। फिर आपने मुझे अप्रोच भी करा था, मैंने कहा यार करना तो है ही, ऑब्वियस बात है। उससे पहले आपने मेरे को बोला भी था कि भाई अच्छा काम कर रहे हो। हाँ भाई, मैंने आपको शायद हाईवर्टस से मैसेज करा था, मुझे आप वही रील देख के करा था मैंने आपको। अच्छा जी भाई, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन पॉडकास्ट। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे अपने पॉडकास्ट के लिए, कैसा जाना चाहिए ये? देखिए गाइस, जितनी भी हाईवर्टस फैमिली है, सपोर्ट दिखाना है बंदे को, इसको आगे बढ़ाना। देखो मैं भी छोटे शहर से उठ के आया हूँ। सिद्धू मूसेवाला की एक लाइन है, क्या है अमन भाई बताओ? सिद्धू मूसेवाला की एक लाइन है जो छोटे शहर से उठ के आते हैं, बड्डे खास घराने नहीं निकले और पिंडा बस्तियाँ चो, उसको सही कर दो। बंदा निकल के आ रहा है, मैं निकल के आ रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट दिखाओ। मुझे तो आप प्यार देते ही हो, ठीक है ब्रदर? थैंक यू। ओके ब्रदर।